नमस्कार। वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। और वर्ल्ड कप में लगातार धमाके हो रहे हैं, लेकिन मैदान में नहीं, मैदान से बाहर। मैदान में एक ही धमाका हुआ 24 अक्टूबर को। हिंदुस्तान हार गई 10 विकेट से। वाकई में बड़ी निराशाजनक हार थी, शर्मनाक नहीं, निराशाजनक। मैदान में कोई ऐसा शर्मनाक नहीं होता है और ना ही कोई ऐसी कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से आप किसी खिलाड़ी को कहो कि ये जो है ये गुनाह कर गया। लेकिन फिलहाल पाकिस्तानियों की जो खुशी है वो जो है लाइन क्रॉस कर रही है, सीमा को जो है ना क्रॉस कर दे रही है। और वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ हुआ कल शाम को भी, जब फिक्सिंग में एक खिलाड़ी पकड़े गए थे, जेल भी गए। उन्होंने तंज कस दिया हरभजन सिंह द टर्मिनेटर पर। और उसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको सुनाते हैं। और इसके अलावा आपको और भी बताएंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं इस जीत के बाद। और उसके बाद शर्म के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे, हर तरफ आलोचना हो रही है, तो हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहे हैं। आज ट्विटर पर हैशटैग मोहम्मद आमिर टॉप ट्रेंड है। इसकी वजह आमिर और भज्जी के बीच तू तड़ाक वाली ट्विटर वॉर रही, जिसकी शुरुआत तो भज्जी के वॉक ओवर वाले बयान से होती है, लेकिन अब शब्दों पर आकर यह खत्म होता है। हम आपको दोनों ही खिलाड़ियों की टाइमलाइन दिखाएंगे, भज्जी और आमिर के एक एक ट्वीट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले भज्जी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम को वॉक ओवर देने की बात कही थी। शोएब अख्तर को बोल दिया, मैंने कहा यार इस बार क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवर ही दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं। आप हमारे साथ खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश होगे, क्या फायदा है। शोएब अख्तर कोई चांस नहीं है भाई, हमारी टीम बहुत सॉलिड है, तकड़ी है, उड़ा देगी तुम लोग। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई। इस जीत के बाद मोहम्मद आमिर ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर हरभजन सिंह को टैग करके लिखा, सभी को नमस्कार। वो पूछना था कि हरभजन सिंह पाजी ने अपना टीवी तो नहीं तोड़ा। कोई नहीं, होता है, अंत में ये सिर्फ एक खेल ही है। इस ट्वीट के बाद हरभजन सिंह भी कहां चुप रहने वाले थे, भज्जी ने भी तगड़ा रिप्लाई दे दिया। हरभजन सिंह ने 19 जून 2010 में दाम्बुला में खेले गए एशिया कप के चौथे मैच का वीडियो शेयर कर दिया और लिखा, अब तुम भी बोलोगे मोहम्मद आमिर कि 6 की लैंडिंग तुम्हारे घर के टीवी पर तो नहीं हुई थी। कोई नहीं, होता है, अंत में ये सिर्फ एक खेल ही है, जैसा कि आपने सही कहा। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। मोहम्मद आमिर ने एक के बाद एक कई और ट्वीट किए। मोहम्मद आमिर ने भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच का वीडियो ट्वीट किया। इसके कैप्शन में मोहम्मद आमिर ने लिखा कि मैं थोड़ा बिजी हूं हरभजन सिंह, आपकी बॉलिंग देख रहा था जब शाहिद अफरीदी ने आपको 4 बॉल पर 4 छक्के मारे थे। लेकिन क्रिकेट है, लग सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मोहम्मद आमिर के इस ट्वीट के बाद हरभजन सिंह ने भी उनके टेस्ट स्कैंडल की याद दिला दी। हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गया था, कितना लिया, किसने दिया, टेस्ट क्रिकेट है, नो बॉल कैसे हो सकता है। इस खूबसूरत खेल को बदनाम करने के लिए आपको और आपके अन्य समर्थकों पर शर्म आती है। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया। मोहम्मद आमिर ने अपनी जाहिलियत पेश करते हुए लिखा कि लगी पर भागो भागो, लाला आया है। हरभजन भी यही नहीं रुके, उन्होंने भी ताबड़तोड़ रिप्लाई करते हुए ट्वीट किया कि आप जैसों के लिए मोहम्मद आमिर केवल पैसा 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 पैसा, ना इज्जत ना कुछ और, सिर्फ पैसा। बताओगे नहीं अपने देश वालों को और समर्थकों को कितना मिला था। दफा हो जाओ। इस खेल का अपमान करने और अपनी हरकतों से लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मुझे आप जैसे लोगों से बात करने में भी घिन आती है। मोहम्मद आमिर ने हरभजन सिंह को टैग करते हुए लिखा कि बड़े ही ढीठ हो, मेरे अतीत के बारे में बात करने से यह फैक्ट नहीं बदलेगा कि तुमको 3 दिन पहले मुंह की खानी पड़ी। और आपके गलत बॉलिंग एक्शन का क्या, अब निकल और हमको वर्ल्ड कप जीतता हुआ दे। वॉक ओवर तो नहीं मिला, जाओ पार्क में वॉक करो, तुम बेहतर महसूस करोगे। हरभजन ने जवाब में एक और वीडियो शेयर किया। यह वीडियो 2010 में एशिया कप के उसी मैच का था जिसमें उन्होंने ही छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई थी। और ट्वीट में लिखा कि फिक्सर को सिक्सर, आउट ऑफ द पार्क, मोहम्मद आमिर चल दफा हो जा। टीम इंडिया की एक हार के बाद पाकिस्तान में जिस तरह पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी सीमाएं लांघी, वो उनकी छोटी सोच को दिखाता है। पहले हिंदू मुसलमान, फिर 2 नेशन थ्योरी और अब तू तड़ाक। अब ये बातें जितनी जल्दी खत्म हो वो क्रिकेट के लिए अच्छा है। ये चल क्या रहा है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिमाग में क्या जुनून चढ़ा हुआ है। यहां पर वो जो भड़ास है वो ऐसे निकल रही है
वकार यूनुस को तो माफी मांगनी पड़ी, वो भी हम आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा था कल। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद रिजवान के मैदान में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ना उनके लिए बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्पेशल था उस बात पर, आज उन्होंने माफी मांगी है। क्या लिखा है वो भी बताएंगे। लेकिन ये पूरा मुद्दा, हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं मन्नी पाजी, और इस पूरे मुद्दे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आमिर जैसे खिलाड़ी यहाँ पर जो फिक्सिंग में फंसे, बैन लगा, जेल तक गए, और इस तरीके की नोकझोंक एक स्टार क्रिकेटर के साथ, हरभजन सिंह के साथ। देखिए, आमिर को तो चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया क्रिकेट के साथ, 5 साल के लिए उनको बैन लगा, वो देश को बेचा जिसने, बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया वो जेल भी होके आए, उनको तो चुप ही रहना चाहिए, बल्कि उनको पूरी जिंदगी आवाज नहीं उठानी चाहिए जहां तक क्रिकेट का सवाल है, किसी तरह का कमेंट का सवाल है। लेकिन थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि हरभजन का भी कमेंट मुझे थोड़ा सा गलत लगा, जो उन्होंने शुरू में कहा कि वॉक ओवर दे दो और आपको खेलना ही नहीं चाहिए, वो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हम हमारे लगने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल, हम मतलब इस तरह की बात करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आरपी एक बात है यहाँ पर, सॉरी पाजी मैंने बीच में ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के बीच के भी रिलेशंस खराब कर रहे हैं, और इसमें खुद ही खिलाड़ी इसके लिए जिम्मेदार है। वकार यूनुस हो, मोहम्मद आमिर हो, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, जिनकी इतनी इज्जत है इस पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान के खिलाड़ी आरपी खुद बॉलिंग के टिप्स लेते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, बड़े भाई की तरह इज्जत करते हैं, वो नाच रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन जो है ये खराब हो रहे हैं खिलाड़ियों के बीच भी। अब इस जनरेशन में तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास रिलेशन हो, क्योंकि मैच ही नहीं होते। हम लोग के टाइम पे काफ़ी मैच होते थे, तो हम लोग के एक दूसरे से बातें मिलते भी थे, पर वो तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, मैच के बाहर तो मिलते हैं, कमेंट्री बॉक्स में मिलते हैं या फिर ग्राउंड के बाहर मिलते हैं, बिल्कुल उन संबंधों पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको के लगाम लगना चाहिए। और कई बार तो हम लोग को, जो आपने बोला ना, नहीं लगना चाहिए मुझे, ठीक है जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, वैसा छोड़ना चाहिए। पर हाँ, रिलेशन में जरूर असर आएगा ये सब चीज़ों में, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब ये जो पूर्व खिलाड़ी हैं सब यंग ही हैं, और ये सब कमेंट्री बॉक्स में मिलते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक जो पाकिस्तान के खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता ये वसीम अकरम या वकार यूनुस जो है नजरें मिलाकर बात कर पाएंगे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ। एक जीत मिलने पर आप ऐसी भड़ास निकाल रहे हैं, आपके दिल में क्या था वो साफ दिख रहा है। तो चलिए एक बार अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। शोएब अख्तर हमेशा अपने आप को बहुत बढ़िया स्टेटसमैन बताते हैं, मैं बड़ा बैलेंस आदमी हूं, मैंने कभी फिक्सिंग नहीं की, कभी ये नहीं किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तारीफ हम करते हैं उनकी। लेकिन जब ये पाकिस्तान मैच जीता, उनकी भी बड़ी भड़ास निकली, उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें की जो हमने सोचा नहीं था। शोएब अख्तर भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिलहाल एक ऐसा वाकया हुआ उनके साथ, आप देखिए किस तरीके से उन्हें स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया। हुआ क्या है मामला, आपको बताते हैं। Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, right. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say it. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. I'm resigning from PTV. और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. थोड़ा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे, जहाँ पे नमान न्याज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस, और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए, और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे। क्या हो रहा है नेशनल स्टार के साथ, क्या है ये हरकत हो रही है। सो मैंने ट्राई टू पैच इट अप विद नमान ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बट ही डिडंट से सॉरी टू मी, और फिर मैंने यही समझा कि आई शुड रिजाइन इट एंड लीव। I should resign it और leave। लेकिन शोएब अख्तर को जिस तरीके से स्टूडियो से निकाला गया, मुझे हंसी आ रही है कि शोएब अख्तर बहुत फनी है, और काफी मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा एक नेशनल स्टार के साथ, बाजी रिजाइन कर दिया उन्होंने पीटीवी, नेशनल स्टार के साथ ऐसा हुआ, ये बताइए। नहीं, और सबसे बढ़िया बात क्या है, वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मुझे पता नहीं क्यों निकाल दिया गया। सो अंदाजा लगाए हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि ये बोलते क्या है। ये सबसे मजेदार बात है कि इनको पता ही नहीं चलता कि क्या बोलते हैं और ये कितनी बदतमीजी करते हैं। इनको शायद एहसास नहीं है कि वो जो लाइन जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, लाइन क्रॉस करने की, इनको आइडिया ही नहीं है कि लाइन है क्या, या है लाइन है कहाँ। बिल्कुल। सो अगर आपको नेशनल टीवी से एक नेशनल स्टार को, एक प्रेजेंटर नेशनल खुद ही का ढोल बजाना पड़ रहा है कि मैं नेशनल स्टार हूँ, उसको अगर आप कहते हैं कि आप उठ के जा सकते हैं, आप निकल जाइए यहाँ से, तो आप समझिए कि कितना इन्होंने बदतमीजी की होगी। और फिर कह रहे हैं कि मेरे को पता नहीं मैंने क्या किया कि मुझे निकाल दिया गया। सो
एहसास ही नहीं है कि ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नेशनल टीवी अगर आप बैठे हैं तो मुझे लगता है जो एंकर महोदय थे वहाँ पे उन्होंने कोशिश की होगी चीज़ों को मलाइन करने के, बैलेंस करने के लिए, पर ये जो पाजी आप बोल रहे हैं ना कि इनको पता नहीं क्या बोलना हो, कितना बोलना है, तो उसने फाइनली सोचा होगा कि शायद इनका यहाँ से चले जाना ही ठीक है, तो इसलिए काफ़ी हताश और निराश लग रहे हैं शोएब जी। हताश और निराश लग रहे हैं। थोड़ी सी खुशी जो है, खुमारी जो है जीत की हिंदुस्तान के खिलाफ, वो थोड़ी सी यहाँ पर उतर सी गई है शोएब अख्तर की, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल एक और यहाँ पर अहम मामला जो कल पूरे दिन सुर्खियों में रहा और काफी चुभा, हर किसी को बहुत हर्ट किया, निराश किया, और वो था वकार यूनुस का वो बयान जब उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने जो नमाज पढ़ी मैदान में हिंदुओं के सामने, वो बड़ा स्पेशल था, वो बहुत ही आहत करने वाली बात थी। और उस बयान पर आज उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई सेड समथिंग व्हिच आई डिड नॉट मीन, which has hurt the sentiments of many. I apologize for this. This was not intended at all. Genuine mistake. Sports unites regardless of race, color और religion. भाई वाह, ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान 50 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है और ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी बात कर जाते हैं। ये जेन्युइन मिस्टेक की जगह उन्हें केवल एक ही वर्ड लिखना चाहिए था, इट वाज अ ब्लंडर। ब्लंडर नहीं, ये जानबूझ के कह के आप किसी को चाटा मार दो फिर बोल दे सॉरी, तो ये सॉरी भी जो है क्या एक्सेप्टेड है राजपी? ये इस तरह की मुझे लगता है जब होश आया होगा तो समझ आई होगी कि क्या मैं बोल गया। होश, हाँ। लेकिन ये सॉरी का क्या मतलब है इसका? जब मेरे मायने में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पहले गलती करते हो, इतनी बड़ी गलती जिसमें आप पूरे विश्व पटल में आपका नाम की चर्चा होती है कि आपने ऐसा क्या बोल दिया जो किसी दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। बिल्कुल। उसके बाद आप सॉरी बोलते हैं तो वो सब कंपनसेट होता नहीं उससे, क्योंकि आप एक बड़ी गलती कर गए। कई बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल बोला कि जो सुधारने की जरूरत हो अपने मूल स्वभाव, बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। मूल स्वभाव, बिल्कुल बेसिक नेचर जो है वो सुधारने की जरूरत है। सोच जो है वो बदलनी पड़ेगी। सोच जो है वो अचानक निकल आई, हीट ऑफ द मोमेंट में होता है, वो बात निकल आती है, उसके बाद फील होता है कि मैंने वो बात कर दी जो मेरे अंदर थी, जब अब मुझे माफी मांग जब रियलाइज हुआ होगा या घर पे गए होंगे, घर वालों ने बोला होगा कि आपने कैसा बयान दिया यहाँ पर, है ना? हाँ, बयान दिया या कैसे आपकी जबान फिसल के जो भी है, तो उनको रियलाइज होगा कि घर वाले भी बोले होंगे ना तो ये आपने क्या कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है, एक मुकाबला हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, क्रिकेट के बजाय क्रिकेट के मैदान के बाहर जो है बिल्कुल सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन एक ऐसा भी वाकया हुआ कल जो काफी सुर्खियों में रहा, वो भी खेल से उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वो भी ब्लैक लाइफ मैटर से लेना देना है, जहां पर क्विंटन डिकॉक बड़े सुर्खियों में आए। लेकिन कमाल की बात है, देखिए उनके कप्तान ने उन्हें बैक किया। उन्होंने कहा जो भी फैसला क्विंटन डिकॉक ने लिया शायद वो उनका फैसला था, हम उसकी इज्जत करते हैं। ये पूरा वाकया क्या हुआ, पूरी कहानी जो है हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम में आया भूचाल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम में मचा बवाल। टीम के विस्फोटक खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक को घुटनों के बल ना बैठना पड़ा भारी। अफ्रीकी टीम में 52 साल पुराना जिन फिर से जिंदा हो गया। दरअसल पूरा माजरा क्या है हम आपको समझाते हैं। दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने गोरे काले रंग पर हो रहे नस्लीय हमलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इस अभियान के तहत मैच से पहले दोनों टीमों को एक पैर घुटने के बल रखना था। क्विंटन डिकॉक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बोर्ड ने उन्हें मैच से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस घटना के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में यह मामला जंगल में आग की तरह फैल गया। हर कोई दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के फैसले से हैरान था। वेस्ट इंडीज को हराने के बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बामुबा ने इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर अपनी बात रखी। Obviously, as a team, we obviously surprised and taken aback by the news. Obviously, Quinton is a big player for the team, not just with the bat, but the role he plays from a senior point of view and from an experience point of view, and not having that at my disposal as a captain, was obviously something I wasn't looking forward to. In saying that, Quinton is an adult, he's a man in his own shoes. तो ये एक ऐसा मुद्दा था जहां पर कप्तान टेम्बा बामुबा जो है वो उनके समर्थन में आया। जो फैसला लिया वो एक समझदार इंसान, एक एडल्ट है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि कप्तान का ऐसा यहां पर बयान आना। फिलहाल एक बात तो है कि कहीं ना कहीं ये जो है विवाद जो है
एक से बढ़कर एक आ रहा है, खासकर भारत पाकिस्तान मैच और अब ये वाला विवाद कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के मोमेंटम को बिगाड़ सकता है। और इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपसे पाजी लेना चाहूंगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के मामले में रंग भेद और ये नस्ल भेदी टिप्पणी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं 2-3 बार दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट कवर करने गया हूं। आरपी आप तो खेले हैं, हर स्टेडियम के बाहर लिखा हुआ है नो रेसिस्ट कमेंट्स, हर जगह लिखा रहता है, तो ये बहुत टची मामला है इनके लिए। बाजी छोटा सा कमेंट। आई थिंक सुपरस्टार हैं, उनको इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए थी। अगर पूरी टीम कर रही है तो उनको भी ज्वाइन करना चाहिए। आरपी आपका एक यहाँ पर इस बिल्कुल बहुत लंबा सफर तय किया इस रेसम खत्म करने का अफ्रीका में, खासतौर से उस कंट्री ने। सो मैं थोड़ा यहाँ क्विंटन डिकॉक के साथ नहीं हूँ। बबुआ ने बड़ी समझदारी भरा बयान दिया कि वो एडल्ट हैं और अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। एक अच्छे कप्तान का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पर मैं थोड़ा इस बात से उतना खुश नहीं हूँ। आईसीसी T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली को पछाड़ा। विराट एक पायदान नीचे 5वें स्थान पर खिसके। रिजवान 3 पायदान के फायदे से 4थे स्थान पर पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में होगी बिग फाइट। दोनों टीमें अब तक एक-एक मुकाबला जीत चुकी हैं। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की टीम को लगा बड़ा झटका। ओपनर मार्टिन गुप्टिल छोटे, खेलने पर सस्पेंस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।